पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने सीमा पार छुपे बैठे जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भारतीय वायुसेना के विमानों ने 26 फरवरी को पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंपस पर करीब 1000 किलोग्राम के बम बरसाए। उसके अगले दिन पाकिस्तान ने फिर से दुस्साहस करते हुए भारत में F-16 लेकर घुसने की कोशिश की, लेकिन भारतीय वायुसेना ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे खदेड़ दिया। इस दौरान हमारे एक जाबाज पायलट अभिनंदन का विमान क्रैश कर गया और वे पाकिस्तान सीमा में जा गिरे, जिसके बाद उन्हें वहां पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन भारत की जोरदार कूटनीति के आगे पाकिस्तान की एक न चली। नतीजा यह हुआ कि हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को उन्हें वापस करना पड़ा, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान ने सीज फायर का भी उल्लंघन किया। हंदवाड़ा में हमारे जवानों पर हमला किया गया, लेकिन हमारे जवानों ने भी जोरदार जवाब दिया है। बता दें कि भारत दुनिया में तेजी से आगे बढ़ती हुई सैन्य शक्ति है। क्षेत्रीय सीमाओं से आगे बढ़ते हुए देश अब ग्लोबल पावर बनने की ओर अग्रसर है। देश की सेनाओं की ताकत को दिखाती इन तस्वीरों को देखिए और अपनी ताकत को इन फाइटिंग वेपन्स के जरिए समझिए। Su-30 MKI एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो इंडियन एयरफोर्स को 21वीं सदी के हिसाब से परिभाषित कर सकता है। रूस में निर्मित सुखोई 30 जेट फाइटर को दुनिया में बेहतरीन एयरक्राफ्ट में गिना जाता है। इसकी लंबाई 21.93 मीटर है, वहीं चौड़ाई 14.7 मीटर है। बगैर हथियार के इसका वजन 18,400 किलोग्राम है। हथियार के साथ इसका वजन 26,000 किलोग्राम से अधिक हो सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 2100 किलोमीटर प्रति घंटे है। यह 3000 किलोमीटर तक की गहराई में जाकर हमला कर सकता है। 2 शक्तिशाली इंजन वाला ये विमान किसी भी तरह की प्रतिकूल मौसम में उड़ान भरकर हवा से हवा सहित हवा से जमीन पर हमला करने में अपनी कुशलता को प्रमाणित कर चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल का भारत और रूस मिलकर विकास कर रहे हैं। मल्टीमिशन मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर की है और इसकी गति 208 मैक यानी ध्वनि की क्षमता से 3 गुना तेज है। यह जमीन, समुद्र, उपसमुद्र और आकाश से समुद्र और जमीन पर स्थित टारगेट पर मार कर सकती है। मिसाइल स्टीप ड्राइव कैपेबिलिटीज से सुसज्जित है, जिसकी यह पहाड़ी क्षेत्रों के पीछे छिपे टारगेट पे भी निशाना कर सकती है। ब्रह्मोस के एयर फॉर्मेट को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर पर उड़ान टेस्ट के लिए तैयार किया जा रहा है। नेवी ने अपनी कई वॉरशिप पर इस मिसाइल को तैनात किया है, जिसमें रडार की पकड़ में न आने वाले पोत भी शामिल हैं। IAF भी इस क्रूज मिसाइल को अपनी हेवी ड्यूटी फाइटर सुखोई 30 MKI पर लगाने जा रही है। सेना में ब्रह्मोस ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 रेजिमेंट को शामिल किया गया है। ब्लॉक 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण इस साल किया जा चुका है। IANS चक्र 2 परमाणु क्षमता युक्त रूस निर्मित पनडुब्बी। IANS चक्र 2 नौसेना का बड़ा हथियार है। मूल रूप से K-152 नेराप्पा नाम से निर्मित अकोला 2 श्रेणी की इस पनडुब्बी को रूस के $1 अरब के सौदे पर 10 साल के लिए ले लिया गया है। नौसेना में शामिल करने से पहले इसका नाम बदलकर INS चक्र 2 कर दिया गया। यह पनडुब्बी 600 मीटर तक पानी के अंदर रह सकती है। यह 3 महीने लगातार समुद्र के भीतर रह सकती है। नेरपा पनडुब्बी की अधिकतम गति 30 समुद्री मील है और ये 8 टॉर्पीडो से लैस है। यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन के मुताबिक यह अनुबंध $90 करोड़ से ज्यादा का है। अवॉक्स एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम किसी भी मौसम में खतरे के रूप में आने वाली क्रूज मिसाइलों और विमानों का आसमान में तकरीबन 400 किलोमीटर ऊपर ही पता लगाने में सक्षम है। इजरायली तकनीक से लैस अवॉक्स को विमान IAL-76 पर लगाया गया है। इस प्रणाली के तहत कम ऊंचाई पर उड़ने वाली ऐसी चीजों का भी पता लगाया जा सकता है जो सामान्य रडारों की पकड़ में नहीं आ पाती। INS विक्रमादित्य 44,500 टन वजनी इस विमान वाहक पोत को 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। 44,500 टन क्षमता वाले इस युद्धपोत की लंबाई 283.1 मीटर और ऊंचाई 60.0 मीटर है। इस पर डेकों की संख्या 22 है। कुल मिलाकर इसका क्षेत्र 3 फुटबॉल मैदान के बराबर है। इस पोत में कुल 22 तल हैं और 1,600 लोगों को ले जाने की क्षमता है। यह 32 नॉट की रफ्तार से गश्त करता है और 100 दिन तक लगातार समुद्र में रह सकता है। यह 24 मिग 29 के KUB में ले जाने की सक्षम है। इस पोत का नाम एडमिरल गोशकोर्फ था, जिसका नाम बाद में बदलकर विक्रमादित्य कर दिया गया। विक्रमादित्य में विमान पट्टी भी है। T-19 भीष्म दुश्मन से सीधी लड़ाई के लिए यह टैंक भारत के ब्रह्मास्त्र की तरह है। इसके 5 किलोमीटर के दायरे तक प्रहार किया जा सकता है और इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस टैंक पर किसी भी तरह के केमिकल या बायोलॉजिकल हमले और रेडियो एक्टिव हमले का असर नहीं होता।
भीष्म को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हमला होने पर बम इस टैंक से टकराकर कमजोर पड़ जाएंगे और उससे निकलने वाली विकिरण टैंक के अंदर बैठे सिपाहियों को हानि नहीं पहुंचाएंगी। 48 टन वजनी इस टैंक में 125 mm की स्मूथ बोर गन है। इसके साथ ही इसमें 12.7 mm की मशीन गन भी है जिसे मैनुअली ऑपरेट किया जा सकता है। कमांडर इसके अंदर बैठकर रिमोट कंट्रोल से भी कंट्रोल कर सकता है। ऐसा कहा गया है कि भारत का T-19S रूस के T-19A का डाउनग्रेड वर्जन है, लेकिन भारत ने इसे इजराइल, फ्रांसीसी और स्वीडिश सब सिस्टम से लैस कर रूसी वेरिएंट से भी बेहतर कर दिया है। P-81 नेपच्यून भारत की 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है जिसमें सैकड़ों आइलैंड है जिनकी हिफाजत की जरूरत है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए ही P-81 है। यह अपनी शानदार मजबूती और सेंसर सूट के लिए अपनी बराबरी किसी भी एयरक्राफ्ट से आगे है। बेस के 2000 किलोमीटर तक मिशन पर यह 4 घंटे तक उड़ान भर सकता है। फैक्ट ये भी है कि एक कमर्शियल एयरलाइनर के तौर पर है जिसका रखरखाव बेहद आसान है। P-81 पर लंबी दूरी की रडार भी है और इनमें पनडुब्बियों को खोज निकालने की एक खास तरह का सेंसर लगा हुआ है। यह अपने साथ 120 सोनोबॉयज के साथ 6 से 8 MK-54 टॉर्पीडो और अपने पंखों पर 4 हार्पून मिसाइल भी ले जा सकता है। नामिका हेलेना नाग का हेलीकॉप्टर से दागा जाने वाला संस्करण है और इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया है। नाग मिसाइल की विशेषता है कि यह टॉक, अटैक, फायर एंड फोरगेट पर सभी मौसम में फायर करने की क्षमता से लैस है। हमला करने के लिए 42 किलोग्राम वजन की इस मिसाइल को हवा से जमीन पर मार करने के लिए हल्के वजन से हेलीकॉप्टर में भी लगाया जा सकता है। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP-2 नामिका से भी इस मिसाइल को दागा जा सकेगा। पैड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारतीय BMD प्रोग्राम को उस वक्त चर्चा मिली जब पहली बार इसे लेकर घोषणा की गई। एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पर इसका परीक्षण किया गया। रिपोर्ट से मुताबिक शॉर्ट नोटिस पर इसे देश के प्रमुख शहरों की सुरक्षा में तैनात किया जा सकता है। इस सिस्टम में ग्रीन पिन रडार के फोम के साथ 2 इंटरसेप्टर मिसाइल पैड और एड शामिल हैं। एड 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है जबकि एड 250 किलोमीटर की रेंज तक इस्तेमाल की जा सकती है। दोनों ही मिसाइलों को इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के जरिए गाइड किया गया है। पिनाका MLR रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर में अनेक विशेषताएं हैं। पिनाका एक ऐसे हथियार से प्रणाली है जिसका लक्ष्य मौजूदा तोपों के लिए 30 किलोमीटर के दायरे के बाहर पूरक व्यवस्था करना है। कम तीव्रता वाली और युद्ध जैसी स्थिति के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया और तेजी से दागने की क्षमता सेना को बढ़त दिलाती है। इस गैलरी में दिखाए गए हथियार भारतीय रक्षा पंक्ति की ताकत का खाका प्रस्तुत करते हैं। इस गैलरी के जरिए सेना, नेवी और एयरफोर्स को बराबर महत्व देने की कोशिश की गई है। कई हथियार जैसे राफेल, अर्जुन 2, MK-2, बराक 8, INS विक्रांत इस सूची में नहीं है क्योंकि लेखन के वक्त या तो उन पर टेस्ट किया जा रहा था या वो सर्विस में शामिल नहीं किए गए थे। डिफेंस इंसाइक्लोपीडिया से मिली जानकारी के साथ पटना से बिफोर प्रिंट की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।